अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार को शुरू हुआ मतदान अब खत्म हो चुका है और इंतजार है तो सिर्फ नतीजों का। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के नेता साथ ही पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला है। अमेरिका में चुनावों के लिए मतगणना भी शुरू हो चुकी है। शुरुआती रुझानों की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप रेड राज्यों इंडियाना, केंटकी और फ्लोरिडा में आगे चल रहे हैं। हालांकि इन राज्यों में आमतौर पर रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में ही मतदान होता रहा है। उधर डेमोक्रेटिक कमला हैरिस ने वारमोट पर कब्जा कर लिया है। यह अनुमान एडिसन रिसर्च ने लगाया है। एसोसिएट प्रेस के अनुमानों के मुताबिक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 95 इलेक्टोरल कॉलेज वोट और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को 35 वोट मिले हैं। बता दें कि अमेरिकी चुनाव में कुल 538 इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं जीत के लिए, जिनमें से 270 में जीतना जरूरी होता है। बात करते हैं ट्रंप कहां से जीत चुके हैं। ट्रंप को दक्षिण कैरोलिना, इंडियाना, केंटकी, मिसिसिपी, मिसौरी में विजेता घोषित किया जा चुका है। उधर कमला हैरिस ने इलिनॉइस और रोड आइलैंड का चुनाव जीत लिया है। नेवादा एग्जिट पोल के आंकड़े भी अब सामने आ चुके हैं। एग्जिट पोल की पहली लहर के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिकी मतदाताओं के लिए लोकतंत्र की स्थिति, अर्थव्यवस्था का स्वरूप और गर्भपात सबसे अहम मुद्दे हैं। CBS न्यूज द्वारा जारी किए गए सर्वेक्षणों के मुताबिक लगभग 10 में से 6 लोगों ने लोकतंत्र की स्थिति को अपना नंबर 1 मुद्दा बताया है। उधर नेवादा एग्जिट पोल के आंकड़े भी अब सामने आ चुके हैं। एग्जिट पोल की पहली लहर के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में अमेरिकी मतदाताओं के लिए लोकतंत्र की स्थिति, अर्थव्यवस्था का स्वरूप और गर्भपात सबसे अहम मुद्दे हैं। CBS न्यूज द्वारा जारी किए गए सर्वेक्षणों के मुताबिक लगभग 10 में से 6 लोगों ने लोकतंत्र की स्थिति को अपना नंबर 1 मुद्दा बताया। इसके बाद गर्भपात का स्थान रहा, क्योंकि 5% मतदाताओं ने महसूस किया कि उनके लिए ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। 10 में से 1 से ज्यादा ने अर्थव्यवस्था को प्राथमिक मुद्दे के रूप में चुना। दरअसल मंगलवार को लाखों अमेरिकियों ने रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस के बीच 47वें राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए मतदान किया, जिसे दशकों बाद व्हाइट हाउस के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुकाबलों में से एक माना जा रहा है। वहीं एडिसन रिसर्च द्वारा किए गए एग्जिट पोल के प्रारंभिक नतीजों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने वाले 73% वोटर्स का मानना है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, जबकि 25% का मानना है कि देश का लोकतंत्र सुरक्षित है। 49% वोटर्स कमला हैरिस का समर्थन कर रहे हैं, जबकि 44% ने ट्रंप को अपनी पसंद बताया है। CNN के एग्जिट पोल के मुताबिक अमेरिका में अर्थव्यवस्था ठीक है। अमेरिका चुनाव में वोट डाल चुके 1/3 मतदाताओं का मानना है कि देश की अर्थव्यवस्था फिलहाल अच्छी स्थिति में है और 20% वोटर्स का कहना है कि उन पर महंगाई का असर पड़ा है। उधर अमेरिका में मंगलवार की सुबह मतदान के शुरुआती घंटों में कुछ दिक्कतों की खबरें भी सामने आई। पेंसिल्वेनिया के कैम्ब्रिया काउंटी में वोट काउंटिंग तकनीक में कुछ संबंधित गड़बड़ियां देखने को मिली। जॉर्जिया के फुलटन काउंटी में 2 मतदान केंद्रों को बम की झूठी धमकियों के बाद कुछ समय के लिए खाली करा दिया गया। FBI ने कहा कि कई राज्यों में मतदान केंद्रों पर बम की झूठी धमकियां दी गई हैं, जिनमें से अधिकांश रूसी ईमेल डोमेन के जरिए आई हुई प्रतीत हो रही हैं। इनमें राज्यों की पहचान नहीं बताई गई।